that is capacitor. Capacitor. Okay. कैपेसिटर जो होती है एक डिवाइस है that stores energy in electrostatic field. वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करती है। ओके, तो ये एक डिवाइस है that stores energy in a electric field। अब इसका एग्जांपल जो है, आम जो एग्जांपल मिलता है वो फॉर एग्जांपल फ्लैश बल्ब जो होता है, फ्लैश लाइट जो होती है आपकी कैमरा में होती है, फ्लैश लाइट, उसके अंदर फ्लैश बल्ब होता है लगा होता है। okay? वो थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। थोड़े टाइम में देखते हैं आपकी कितना बड़ा वो वहाँ पे जो है लाइट आ जाती है, रिलीज हो जाती है लाइट, बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है, रिलीज लाइट इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो फ्लैश लाइट जो होती है, जो कैमरा में भी होती है, मोबाइल में भी होती है, ये फ्लैश लाइट हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? ये हम प्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर के जरिए। कैपेसिटर शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी स्लोली स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करती है। बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो स्लोली प्रोवाइड करती है, लेकिन जो आपका कैपेसिटर होता है वो जो चार्ज रिलीज करता है, ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम में ये जो है रिलीज एनर्जी करता है। लेकिन ये जो चार्ज होता है वो चार्ज स्लोली होता है। और कैपेसिटर जो होते हैं, एक तो ये आप जो है प्रोवाइड करते हैं, आप ये यूज करते हैं आप फॉर फ्लैश लाइट पर्पस। और दूसरा आप जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो यूज होते हैं आपके जब आपका जो अचानक लाइट के जो झटके आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके वेरी वेरी करती है वोल्टेज, वो लो वोल्टेज वेरी करती है, वेरिएशन जो होती है वोल्टेज में, अचानक से वेरिएशन आ जाती है। उस वेरिएशन को, वोल्टेज की वेरिएशन को, लाइन वोल्टेज के वेरिएशन को, जैसे वो मतलब आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकती है, या किसी भी जैसे होता है आपका स्प्लिट होता है या एयर कंडीशन होती है, जिसको भी इस चीज़ का खतरा होता है कि वो डैमेज हो जाएंगी, तो वहाँ पे ये जो हम कैपेसिटर लगाते हैं तो वो क्या करता है कि उस वोल्टेज को स्मूथ आउट करता है, मतलब उसकी जो 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 वेरिएशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, उनको स्मूथ करता है। Okay? और इसका दूसरा एप्लीकेशन भी है कैपेसिटर का, और वो एप्लीकेशन है आपका ट्यूनिंग रेडियो। रेडियो स्टेशन में रेडियो जब आप चलाते हैं तो रेडियो की जो ट्यूनिंग करते हैं आप, ये जैसे जिससे आप चैनल्स को आप चेंज करते हैं, तो वो चैनल्स को या वो आप उसका जो है फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से, रेडियो को ट्यूनिंग करने से आप वो क्या करते हैं एक्चुअली,
आप कैपेसिटर जो उसके अंदर होता है उसकी कैपेसिटेंस को आप चेंज करते हैं, तो वहां पे भी कैपेसिटर आपका यूज होता है। ये मेजर एप्लीकेशन हैं। ठीक है, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक कांस्टेंट, तो आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं कैपेसिटर से। ठीक है? इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं फॉर एग्जाम्पल, किसी भी शेप के कंडक्टर हैं हमारे पास, ठीक, और दूसरा यहाँ पे कंडक्टर है, दो कंडक्टर्स हैं, एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं और दूसरी को हम नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। अब क्या हो जाता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आती जाएगी, इस पे नेगेटिव चार्ज आती जाएगी। जैसे जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आती जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके पास आता जाएगा। ठीक है? जैसे जिस टाइम के लिहाज से आप इसको चार्ज करते जाएं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आती जाएगी। ठीक है? इस कंडक्टर पे आपकी आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज और इस कंडक्टर पे आपकी आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है? क्या होगा कि यहाँ पे इसकी जो पॉजिटिव चार्जेस होगी, फॉर एग्जांपल ये ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है। अब ए कंडक्टर की जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं वो इसकी पॉजिटिव चार्जेस को पुश करेंगी, उसकी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगी। ये तब तक होगा जब तक इसकी सारी जो इन दोनों के दरमियान जो बैटरी की वोल्टेज वी है फॉर एग्जाम्पल, जब कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर की अगर यहाँ पे बहुत सारी चार्जेस आ जाएंगी तो इसकी पोटेंशियल जो होगी वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान। जो ये जो फॉर एग्जांपल मैं इसको इन दो पॉइंट को फॉर एग्जांपल इसको सी कहता हूँ और इसको डी कहता हूँ, ये पॉइंट इसको डी कहता हूँ। अब ये जो पॉइंट है मैं इसको दोबारा ये इसको बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब ये दो पॉइंट्स जो हैं, इन दो पॉइंट्स पे अगर फॉर एग्जांपल जो पोटेंशियल हो जाए वो बराबर हो जाए सी और डी के दरमियान, वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। अगर ये पोटेंशियल बैटरी की पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपका जो करंट होगा वो इस सर्किट में से फ्लो हो जाएगा, तो स्टॉप हो जाएगा, फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो आपका करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा सर्किट में से। उस कंडीशन में आपकी पोटेंशियल जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं कि जो आपकी चार्ज है, जैसे जैसे चार्ज इस पे हम पुट करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे पास पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो प्लेट्स थी, तो प्लेट थी, इनको हमने ऐड कर लिया था, इसको पॉजिटिव से ऐड कर लिया था, इसको नेगेटिव से ऐड कर लिया था। इनके दरमियान एक जो है वैक्यूम है। ठीक है, जैसे जैसे इस पे चार्ज आती जा रही थी वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो चार्ज जो है जैसे जैसे चार्ज हम पुट करें, इक्वल चार्ज इस पे आ रही थी नेगेटिव प्लेट पे, ये नेगेटिव और बन रही थी और ये पॉजिटिव बन रही थी। ठीक है? अब हम कह रहे हैं कि ये जो चार्ज है ऑन द प्लेट्स, ऑन एनी प्लेट, क्योंकि ये चार्ज एब्सोल्यूट लेंगे, नेट लेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज होगी। ये चार्ज जो है आ, ऐसा समझें कि ये मतलब किसी एक भी प्लेट की है, या पॉजिटिव की या नेगेटिव की, ये नेट चार्ज है। अगर इसका सम करेंगे दोनों प्लेट का तो फिर तो चार्ज जीरो हो जाएगी। लेकिन हम एक चार्ज की प्लेट लेते हैं
ये नेट चार्ज। अब ये जो चार्ज है Q, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जैसे जैसे हम उस पे चार्ज पुट करते जा रहे हैं, इस पे पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रही है इन प्लेट्स के दरमियान। ओके, अब हम कहते हैं जब भी प्रोपोर्शनल की साइन हम रिमूव करते हैं तो वहां पे हम एक कांस्टेंट देते हैं। यहाँ पे हम C दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी कैपेसिटेंस। C मींस कैपेसिटेंस। तो C जो कैपेसिटेंस होगी ये कांस्टेंट है। इट इज जस्ट लाइक एनी जो बर्तन है आपका, उस बर्तन की तरह है। जैसे बर्तन की एक जो है कैपेसिटी होती है, इसी तरह कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटेंस जो होती है C, वो रेशो होती है चार्ज और पोटेंशियल। जितनी चार्ज बढ़ाएंगे उतनी वो पोटेंशियल इंक्रीज होगी। ओके, तो इनका रेशो कांस्टेंट रहता है, चार्ज और वोल्टेज। तो C जो होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आइदर Q और V। ये ना तो V पे डिपेंड करती है, ना Q पे डिपेंड करती है। ये दोनों पे डिपेंड नहीं करती। दोनों के लिए ये मतलब ये प्रॉपर्टी है ऑफ द कंडक्टर्स। कंडक्टर की प्रॉपर्टी एक, ना ही Q पे डिपेंड करती है, ना ही V पे डिपेंड करती है। अब ये कैपेसिटेंस जो होती है, इसका यूनिट जो होता है वो फराड होता है। ठीक, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है उसकी, और इसका जो यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, वो होता है कि C का जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो होगा आपका Q ओवर V। तो जिसका यूनिट होगा 1 कूलम और 1 वोल्ट। अगर आप किसी प्लेट पे 1 कूलम चार्ज पुट करें और उसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो वो 1 वोल्ट हो, तो उसकी कैपेसिटेंस हम कहेंगे, उसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड है। इसके रेशियो को हम कहते हैं 1 कूलम that produces 1 volt between the plates, that is known as 1 farad। तो फेराड इसका यूनिट है, फेराड कैपेसिटेंस का यूनिट है। इट टेल्स दैट how much charge you put and how much it creates potential between the plates of the capacitor। अब कैपेसिटर को आप जो है इसको एनालॉजी भी आप दे सकते हैं कि कैपेसिटर इस तरह एनालॉजी, जैसे आप जो है जो फ्लूइड फ्लो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो गैस होती है, वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एन जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सिलेंडर में गैस फिल कर रहे हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एक एनालॉजी है कि कैपेसिटर जो है ये इक्वेशन को आप कैसे जो है किसी रियल लाइफ एग्जांपल से आप जो है कंपेयर करें। जो मैंने यहाँ पे रखी है आपकी, जो है सी जो है वो Q इज इक्वल टू CV। ओके, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एन जो होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनालॉजी में दे रहा हूँ। कोई अगर किसी सिलेंडर में आप गैस फिल करते हैं, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना जो है मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा आपके जो है उसके अंदर जाते हैं, किसी भी जो है अ, अ, किसी भी सिलेंडर के अंदर, या किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टायर है, आप उसकी गैस फिल करवा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उतने उसके अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा जाती हैं।
इसी तरह आपकी जितनी पोटेंशियल होती है वोल्टेज कैपेसिटर के अंदर, उतनी उसके अंदर चार्ज ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पे आप प्रेशर को वोल्टेज से आप एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपकी एयर उसके अंदर ज़्यादा जाएगी, कैपेसिटर के अंदर जितनी पोटेंशियल ज़्यादा होगी उतनी चार्ज उसमें ज़्यादा स्टोर होगी। और एन एन को आप लें चार्ज। और दूसरी बात जो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक चीज जो कांस्टेंट होती है टायर का या किसी चीज का, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वॉल्यूम जो है आपका मतलब उससे ज्यादा आप फिल करेंगे तो आप ऑफ कोर्स वो बर्स्ट हो जाएगा टायर। तो वॉल्यूम जो होता है इसी तरह मतलब आपकी कैपेसिटी से अलग होता है। जिस तरह किसी बर्तन का वॉल्यूम होता है या एयर जो होती है उसके टायर का वॉल्यूम होता है। ये तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है एनालॉगस टू द कैपेसिटेंस। और ये बात के यहाँ पे जो आपका जो कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटर के अंदर अगर आप उसको ज़्यादा पोटेंशियल देंगे और चार्ज, तो चार्ज जो होगी वो लीक हो जाएगी इन्वायरमेंट, वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। दो प्लेट्स का बना फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लेट है ये, और दूसरी प्लेट है ये। ठीक। और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो डी डिस्टेंस है इन प्लेट्स के दरमियान। और इनके दरमियान जो मीडियम है प्लेट्स के दरमियान वो हम लेते हैं फ्री स्पेस। और फॉर एग्जांपल इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस प्लेट पे चार्ज आपने प्लस क्यू रखी हुई है, और इस पे आपने नेगेटिव रखी हुई है, नेगेटिव चार्ज इस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक। हम इसकी कैपेसिटेंस मालूम करना चाहते हैं कि हाउ मच कैपेसिटेंस इज देयर। ठीक है। इस जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं बिल्कुल पैरेलल नहीं, एक दूसरे के इस तरह ही पड़ी हुई हैं दो प्लेट्स। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये। अगर इसको इस तरह बनाए हम, ये दोनों प्लेट्स है एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है। इस तरह उसका फील्ड जो है वो इसी तरह है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है? हम इसकी कैपेसिटेंस मालूम करना चाहते हैं कि हाउ मच कैपेसिटेंस इज देयर। अब कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि चेंज इन वी जो पोटेंशियल होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज माइनस ई डॉट डी एल। ये हम पहले करके आए फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक। नेगेटिव, अगर इसकी नेगेटिव ये है आपका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल लोअर। अगर इस साइन को आप जो है ये नेगेटिव आप ये साइन खत्म करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे पॉजिटिव को यहाँ पे रखें और नेगेटिव को यहाँ पे रखें, तो ये इसकी साइन जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये सेम सेम थिंग है। ठीक। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं, या इसको इस तरह करें आप कि v पॉजिटिव टू माइनस v नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस टू माइनस ई डॉट डी एल। अब हम पता है हम ये बना के आए हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे तक है। क्या अगर यहाँ पे इनके दरमियान पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है इसके दरमियान। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दोनों प्लेट्स का, हम पहले दो प्लेट्स के दरमियान, अपोजिटली प्लेट के दरमियान हम कैलकुलेट कर आए थे, वो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा इंटू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले करके आए, दो प्लेट्स के दरमियान इतना जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक? अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम यहाँ पे लिखें E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी है ऑन एनी प्लेट, सिग्मा को आप लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, या आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सेम थिंग। ओके, तो आप यहाँ पे जो है आ, दो पॉइंट्स के दरमियान, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे इसके जो आ, आपकी दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, ई इज कांस्टेंट। अब ये वैल्यू जो है आप इसके अंदर पुट करें, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ई इज कांस्टेंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है चेंज इन वी। आप ये लिख सकते हैं कि ई जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वी ई को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा करें, इसको बाहर निकालें, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे पाथ लिंक डीएल है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस है क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव डिस्टेंस है वो है डी, अगर इंटीग्रेट देंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, तो ये चेंज इन वी इसके बराबर हो गया। हमें कैलकुलेट करना था कैपेसिटेंस सी। कैपेसिटेंस आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो है वो सी क्यू बराबर है सी वी के, और सी बराबर है क्यू ओवर वी के। ठीक? अगर हम ऐसा करें कि इस क्यू को यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन वी ओवर क्यू इज इक्वल टू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसको दोनों साइड को रिवर्स कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू ओवर चेंज इन वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, और ये जो रेशो है ये बराबर है आपका सी के बराबर है, तो ये हो गया सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अब ये हो गई कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट कैपेसिटर, मतलब ये आप जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर। अब ये जो कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, अब देखें इस कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ये ओनली ज्योमेट्रिकल डिपेंड्स जो है फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, और उसके दरमियान जो मटेरियल है जो आपका जो एप्सिलॉन नॉट है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम आपने पुट किया हुआ है दो प्लेट्स के दरमियान, आइदर इट इज एयर, और जो है वो आपने दूसरा कोई मटेरियल जो है वो रखा है, तो ये आप उस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, जितना एरिया ऑफ प्लेट्स जो है ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जितने जो है एप्सिलॉन मीडियम जो है ज़्यादा हाई जो होगा, अगर आप चेंज करेंगे मीडियम, तो मीडियम जैसे आप चेंज करेंगे तो जितनी एप्सिलॉन नॉट उसकी ज़्यादा होगी, या एप्सिलॉन नॉट तो एक एयर की है, या वो अगर दूसरा कोई मीडियम आप चेंज करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस चेंज होगी। ओके, तो अगर कोई मीडियम आप पुट कर रहे हैं दूसरा,
तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। अगर आप जो डी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, अगर आपके पास ये प्लेट्स हैं इनके दरमियान ये डिस्टेंस डी, अगर इसको आपको कम कर देंगे, इनके दरमियान डी को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस और डी दोनों जो है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट का एक अलग यूनिट भी निकल के आता है, वो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। जो सी है इसको आप यहाँ पे लेके ए को नीचे लेके आए और डी को ऊपर लेके आए, तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे दूसरा यूनिट भी निकल के आता है। वो यूनिट होता है आपका सी का फेराड है और डी का मीटर है और एरिया का मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फेराड पर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट का ये भी यूनिट निकल के आता है यहाँ पे फेराड पर मीटर। अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर हमारा ये है, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज पुट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, ठीक, और ये दो स्पेयर से, ठीक है, और हम कहते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब हम कहते हैं कि जो स्मॉल स्फेरिकल कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, दोनों कंडक्टर हैं, उनको उनके दरमियान ये स्पेस है एम्प्टी, जो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो आपके जो रेडियस है स्मॉल कंडक्टर का वो है ए फॉर एग्जांपल, और जो लार्ज स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो बी है, ठीक है? हम चाहते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करें, सी को कैलकुलेट करें, हाउ मच सी कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के पहले हमें पता है कि उसकी पोटेंशियल हम वी कैलकुलेट करते हैं, और वी जो कैलकुलेट होती है वो होती है आपकी ई डॉट डी एल। और ये मैंने बताया आपको, ये हम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह कैलकुलेट करते हैं, मतलब पॉजिटिव ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें मिल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके हम जो है यहाँ वहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल हमें मिल गई तो हम फिर कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर ये ए और बी के दरमियान जो ये रीजन है, इस रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो होगा क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्क्वायर, और ये हम वैल्यू पुट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके दरमियान है, बिटवीन जो है आपकी आर जो है बिटवीन ए एंड बी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान है आप। अब अगर हम इसको
इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसमें पुट कर दें पोटेंशियल में, तो आपकी पोटेंशियल जो होगी वो बराबर होगी 1/4 पाई, इसको के लिखें बोले आप, इज इक्वल टू क्यू और आर स्क्वायर। और अगर आप इसके जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस अगर ले रहे हैं, ये आर पॉइंट आर डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस आप इसको डी आर कह रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप डी आर लिख सकते हैं, डी आर। और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ए टू बी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट दो हैं, एक ए है दूसरी बी है। एक ये ए पॉइंट इसको लिखें, दूसरी को बी पॉइंट लिखें। अब ये हो जाएगी के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे 1/r² कांस्टेंट नहीं है। इसकी आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी आर, तो इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है -1/r। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें अगर आप जो है के क्यू और यहाँ पे लिखें आप -1/r बी माइनस, या इसको आप जो है जस्ट वैल्यू आर की जगह आप जस्ट वैल्यू बी पुट करें, फिर भी आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप बी पुट करें -1/, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/a, और यहाँ पे आपकी जो हो जाएगी के क्यू और 1/a माइनस 1/b, ये हो जाएगा आपका। और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं के क्यू और बी माइनस ए और ए बी, अब इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल है, या आप v वहां पे q वहां पे लेकर आए, तो यहाँ पे हो जाएगा v ओवर q, और यहाँ पे हो जाएगा k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a और ए बी। ठीक है, और इसको आप इस तरह करें कि q ओवर v, और इसको आप इसे लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर b माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b माइनस ए। अब ये जो क्वांटिटी है Q ओवर V, इसको हम कहते हैं C, रेशो है, क्योंकि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q ओवर V, तो C आपकी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस। Okay, so this is expression for finding calculating capacitance for the spherical conductors, two spherical conductors। ये टू स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो उनकी जो है वो कैपेसिटेंस है। ठीक, तो जब भी कैपेसिटेंस जो है वो अब देखें यहाँ पे भी आप नोट करें कि यहाँ पे भी आपकी जो सारे ये जो टर्म्स हैं वो सारे ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑलवेज डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द conductors, capacitance always depends
on geometry of conductors। अच्छा डिस्टेंस, यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे टर्म्स जो हैं डिस्टेंस का डायमेंशन बता रहे। ए और बी दोनों डिस्टेंस है, लेंथ है दोनों, ठीक है। तो ये जो है कैपेसिटेंस जो है वो क्वांटिटी आपकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। उसके बाद है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है हमारे पास। अब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है ये भी हम इसी तरह जो है आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, एक कैपेसिटर, एक ये है आपका फॉर एग्जांपल, और दूसरा इसके अंदर है दो कंडक्टर। इस पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे जो है आपका जो सिलेंडर सरफेस है इस पे आपकी जो है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है आपका, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने पहले ही फाइंड करके आए हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इसके जो एम्पियर जो इनके दरमियान जो पॉइंट्स होंगे फॉर एग्जांपल एक जो है यहाँ तक अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसा करें कि ये पॉइंट लें, एक कोई भी पॉइंट ले लें यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी पॉइंट आप ऐसा करें कि अ, दूसरी पॉइंट आप यहाँ पे ये ए पॉइंट लें और दूसरी ये इसका रेडियस लें, ए ए रेडियस इसका है और बी रेडियस ये इसका है, ठीक है। और ये पी पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले कैलकुलेट करके आए हैं, और वो था आपका बराबर था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था लेमडा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू आर, ये था बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले कैलकुलेट करके आए, ओके। और लेमडा आपको पता है कि लेमडा बराबर होती है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ये बराबर होती है लेमडा। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं E इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा इनके दरमियान। अब सेम वही चीज हम इसको हम पुट करेंगे, सेम वही पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो है ये जो हमने पहले ही करके आए हैं फॉर एग्जांपल ए टू बी, और यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पुट करेंगे वो क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव हम डी आर के लिहाज से दे रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल कांस्टेंट रहेंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो लेंगे वो लेंगे 1/r की, ओके। 1/r की जो इंटीग्रेशन हम देते हैं वो होती है log r, ओके। तो इसकी इंटीग्रेशन जो होती है, इसकी इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं log r, ओके, ए टू बी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्यू ओवर 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट एल, और इसको हम ये करेंगे एल एन बी माइनस एल एन ए, ओके, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और यहाँ पे आप ये इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एल एन बी ओवर ए, क्योंकि log है, log डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, और यहाँ पे है v, और अगर इस q को हम यहाँ पे लेके आए तो ये हो जाएगा v ओवर q, और ये हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ये हो जाएगा एल एन बी ओवर ए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर इसको हम जो है उल्टा करें, क्यू को ऊपर करें और v को यहाँ पे रखें, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवाइड बाय एल एन बी ओवर ए, तो ये आपकी हो जाएगी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे हो गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ओवर एल एन बी ओवर ए, तो ये आपका जो है फार्मूला कैपेसिटेंस, ओके। तो एनी क्वेश्चन, ये हमारी कैपेसिटेंस, अब जहाँ पे भी देखें लेंथ जो है यहाँ पे सारे कैपेसिटेंस जो है डिपेंड